हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू सूत्रम एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखो, ये करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है और हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपके एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं। और जो रेफरेंस है वो भी हम लोग ले रहे हैं वही स्टैंडर्ड बुक्स जो आपके फेवरेट्स हैं, ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे। तो इस सीरीज को शुरू करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है फेस्टिवल्स और स्टेट्स के जीआई टैग्स। यानी जो जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हुए हैं और जो जीआई टैग्स मिले हैं, उनको हमने कोशिश करा है कि एक जगह पर ले आकर के आपके लिए हम लोग उसको पढ़ाएं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके बीपीएससी एग्जाम्स के लिए तो है ही। बाद बाकी अभी जो एईडीओ एग्जाम्स होने वाले हैं, यूपीएससी के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। झारखंड का भी नोटिफिकेशन निकल गया है, तो झारखंड का जेपीएससी एग्जाम जो है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखा जाए ओवरऑल सारे रेंज के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो या फिर बैंकिंग हो या फिर कोई भी एग्जाम्स हो। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग जैसे देख रहे हैं, जो हमारा आज का जो पहला जो हम यहाँ पर स्टेट देख रहे हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, राइट। अरुणाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो है जिसको हम लोग इस बार न्यूज में रहा है वो है न्यूकॉम यूलो फेस्टिवल। अब ये फेस्टिवल क्या है, इसको जो सेलिब्रेट करता है ट्राइब वो है नईशी ट्राइब। अब नईशी ट्राइब जो है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है, जो कि एक सीजनल फेस्टिवल है। तो इसको इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि उनकी फसल जो पैदावार हो वो अच्छी हो और उनके कम्युनिटी में, उनके सोसाइटी में एक अच्छी सद्भावना बनी रहे, आपस में ये लोग मिलजुल करके अच्छे से काम करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके एंजॉय करें। तो ये न्यूकॉम यूलो फेस्टिवल जो है अरुणाचल प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। और जो इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स जो इस बार अरुणाचल प्रदेश को मिले हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। जैसे एक है मोनपा हैंडमेड पेपर, यानी हाथ से बनाया हुआ पेपर। और ये जो हैंडमेड पेपर है, इसको कुछ नहीं तो कई सालों के बाद, 100 या 1000 सालों के बाद एक तरह से गवर्नमेंट ने इसको फिर से रिवाइव किया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लॉस्ट हो रहा था, राइट। तो इसीलिए जो मोनपा हैंडमेड पेपर हैं इनको वापस से मेन स्ट्रीम में लाया गया है, इसलिए न्यूज़ में भी है। और ये किस तरह का पेपर है, तो देखो ये ड्यूरेबल यानी लंबे समय तक टिकने वाला पेपर है। इसका टेक्सचर होता है, इसमें एक पर्टिकुलर तरीके का पैटर्न बना रहता है पेपर का। और ये जो डैफ्नी पैप्रिका श्रब्स हैं, तो डैफ्नी पैप्रिका श्रब जो होते हैं उनके जो बार्क है यानी उनकी जो छाल है, जो पौधे उनके छाल से बनाया हुआ जो है उससे बनता है ये पेपर। तो ट्रेडिशनली इसको बुद्धिस्ट या जो भी स्क्रिप्चर्स पहले लिखे जाते थे एंशियंट टाइम्स में, पुराने जमाने में, प्राचीन काल में, तो यही डैफ्नी पैप्रिका श्रब के छाल से इस पेपर को, मोनपा पेपर को बनाया जाता था। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा वांचो क्राफ्ट। अब ये वांचो क्राफ्ट जो है ये जो है एक वुड कार्विंग है, इंट्रिकेट वुड कार्विंग, यानी लकड़ी के ऊपर की गई नक्काशियां हैं। अब लकड़ी के ऊपर क्या चीज की नक्काशी करे गए हैं, तो देखो इसमें इंसान का भी बनाते हैं ये लोग, या फिर अगर कोई जानवर है तो उस जानवर का भी बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से लकड़ी के ऊपर ये कार्विंग्स करते हैं, वुड कार्विंग करते हैं, बीड वर्क करते हैं। तो इसीलिए इनको जीआई टैग मिला है अरुणाचल प्रदेश के वांचो क्राफ्ट को। नेक्स्ट है याक चुरपी। अब याक चुरपी वो लोग जो खाने पीने के शौकीन हैं उनके लिए है। याक से हमें क्या मिलता है? अब याक आपको पता ही होगा, याक एक तरह की गाय वगैरह होती है, राइट, जिसके शरीर पे बहुत सारे बाल होते हैं, जो हम जानते हैं, बहुत बड़ा फर होता है इनके शरीर पे। जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर हमें याक मिलता है, क्योंकि जो गाय है वही दूध देती है, याक भी वैसे ही है। तो याक के दूध से बना हुआ एक चीज है, यानी एक इस तरह का पनीर है, एक बहुत ही हार्ड पनीर है, जिससे आपको हाई प्रोटीन मिलता है। और ये मोस्टली उन हाई एल्टीट्यूड के जो प्रांत हैं वहाँ के लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन का सोर्स हो जाता है ये याक चुरपी। यानी याक चुरपी क्या है? एक तरह का एक पनीर है, एक तरह का चीज है जो कि हमें याक के दूध से मिलता है। नेक्स्ट इज खमती राइस। अब खमती राइस क्या है, तो देखो ये तो खमती कम्युनिटी जो है ये लोग एक तरह के चावल का पैदावार करते हैं, जो इसका ऑब्वियसली बहुत अलग ही कुछ टेस्ट होता है, दिखने में भी अलग होता है। इनके पिक्चर्स अभी हम देखने वाले हैं सारी चीजों का, ताकि आपको अच्छे से या दिमाग में फिट हो जाए। तो खमती राइस खमती कम्युनिटी के लोग जो है उसको ग्रो करते हैं। अब है तंगसा टेक्सटाइल। अब तंगसा टेक्सटाइल क्या है? ये भी हैंड वोवन फैब्रिक है, देखो हाथ से बुनाया हुआ है। यानी हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही पुराने, बहुत ही प्राचीन काल से चलता हुआ आया हुआ एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, जो कि आज के लोग भी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इनको जब आप जीआई टैग दीजिएगा तो फिर इनका वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, ये सुरक्षित रहेगा, ये आगे के जनरेशन को भी ये टेक्सटाइल वगैरह फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो ये भी हैंड वोवन फैब्रिक है। जिसको बनाते कौन है? तो ये है तंगसा ट्राइब। यूपीएससी वाले बच्चे, बीपीएससी वाले बच्चे इस बात को समझ सकते हैं यहाँ पर, कि इस तरह के टेक्सटाइल्स जो कि प्राचीन काल से चल रहे हैं, इस तरह के जो क्राफ्ट्स हैं जो पुराने समय से चल रहे हैं और ट्राइबल्स को खास करके इन्वॉल्व करते हैं, तो ये कितना जरूरी हो जाता है इनको प्रिजर्व करना, इनको बचा के रखना, ताकि आगे के जनरेशन में भी ये चले। क्योंकि ट्राइबल्स के लिए हमारे संविधान में तो अलग जगह है ही, इनकी सुरक्षा के लिए, इनके संरक्षण के लिए हमारे संविधान में स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, इनके लाइफस्टाइल को हम बदलते जनरली नहीं चाहते हैं। तो जब आप इस तरह से कंजर्व करते हैं सारे इनके जो क्राफ्ट्स हैं, इनके जो भी पुराने आर्ट हैं, तो इससे इनको बहुत फायदा मिलता है, इनके आगे के जनरेशंस को भी बहुत फायदा मिलता है। तो तंगसा टेक्सटाइल भी वैसा ही कुछ है, जो कि तंगसा ट्राइब बनाती है, हैंड विवन फैब्रिक्स हैं।
इसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है, वाइब्रेंट कलर होता है। ज्योमेट्रिकल पैटर्न मतलब अब देखो जैसा हमारा ये सूत्रम अकेडमी का ही लोगो है, ये एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न कहलाएगा। इसमें सर्कल भी है, इसमें ट्रायंगल्स भी हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं। तो सभी तरह के ज्योमेट्री के जितने भी आप शेप्स आप पढ़े हो बचपन में, उन सबको मिला करके जब आप एक तरह से अगर आप कुछ डिज़ाइन बना देते हो, तो उसे ही ज्योमेट्रिकल पैटर्न कहा जाता है। ऑलराइट? तो चलो आगे हम देखते हैं आखिर इनके पिक्चर्स कैसे हैं, आखिर ये कौन-कौन सा क्राफ्ट है, क्या है? आप खुद गेस करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर ये जो हम लोग ये देख रहे हैं, ये है आपका मुनपा हैंडमेड पेपर। ये क्या है? तो याक चुरपी हो गया, ठीक है? ये खाने वाला आइटम है सारा याक चुरपी। ये आपका वांचो क्राफ्ट हो गया, जिसमें ह्यूमन फिगर वगैरह बना रहे हैं। ये आपका जो फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश का, न्यूकॉम यूलो फेस्टिवल है, ये उसकी बात कर रहा है यहाँ पर, राइट? ये खमती राइस हम लोग देख ही रहे हैं, यहाँ खमती राइस है, राइट? और ये है तांगसा टेक्सटाइल, राइट? चलो अब आगे बढ़ के हम लोग नेक्स्ट स्टेट्स को कवर करते हैं। अगला है हमारा आसाम। आसाम का हमको पता है बिहू एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, पर बिहू का भी देखो 2 तरह का बिहू है। एक तो हम काटी बिहू देख रहे हैं, एक रोंगाली बिहू देख रहे हैं। रोंगाली बिहू जो है वो एसमिस का जो न्यू ईयर है, असम का जो नया साल है, उसको मार्क करता है। यानी एग्रीकल्चरल सीजन को जब स्टार्ट होता है, उसको मार्क करता है ये हमारा रोंगाली बिहू, जिसमें हम अक्सर जो बिहू डांस वगैरह भी देखते हैं। काटी बिहू जो है इसको एक तरह से आप आसाम का दिवाली भी कहते हैं। क्यों? असम का दिवाली भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो धान वगैरह जब मैच्योर होने लगता है, धान वगैरह जब जब अपने मैच्योरिटी के पीक पे आ जाता है, तो उस समय दिया जला करके खेतों में आप इसकी एक तरह से पूजा करते हो खेतों में। ये है आपका काटी बिहू फेस्टिवल। नेक्स्ट इज़ जीआई टैग जो आसाम को मिला है, वो क्या चीज़ में मिला है? तो इनका है मजूली मास्क और मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स। इन चीज़ों को मिला गया है जीआई टैग, जो कि बहुत ही फेमस है। मजूली मास्क जो है आसाम का बहुत ही फेमस आर्ट एंड क्राफ्ट है। तो ये डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए मोस्टली इतना जानिए कि आप ये यूपीएससी, बीपीएससी के बच्चों के लिए, यूपीएससी के लिए खास करके ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। तो मजुली मास्क जो है आगे क्या है हम आप देखेंगे। नेक्स्ट इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये है आपका जीआई टैग इसको मिला है, किस चीज़ का? तो इसका वर्जिन कोकोनट ऑयल है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो इसलिए इसको प्योरिटी और हेल्थ बेनिफिट्स के कारण इसको है जीआई टैग मिला है, वो है वर्जिन कोकोनट ऑयल में। देखो ये हमारा रंगाली बिहू, राइट? ये खाटी बिहू जैसा मैंने आपको बताया, जैसा बताया आपको कि फील्ड में होता है, जो एग्रीकल्चरल फील्ड है, इनका खेत है, वहाँ पर ये लोग दिया जलाते हैं। ये हमारा अम्बुबाची मेला है, ठीक है? अम्बुबाची मेला हमको पता है कि ये होता है आपका जब यहाँ पर जो कामाख्या मंदिर है, वहाँ पर जब एनुअल मेंस्ट्रुएशन कोर्स जो देवी कामाख्या का होता है, उस समय ये मनाया जाता है अम्बुबाची मेला, राइट? और ये है हमारा मजूली मास्क। दिस इज़ द मजूली मास्क, जिसको जीआई टैग मिला है। ऑलराइट? ठीक है, चलो फिर इसको एक बार क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग, और इसको रिवीजन हम लोग जो करेंगे, वो आप पिक्चर्स के थ्रू करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो याद करिए ये क्या था? ये क्या था? आप चाहे तो पॉज़ करके याद करने का प्रयास कर सकते हैं क्या था? अगर जिसको याद आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो चलो एक बार बैक जाकर के आपको दिखाते हैं ताकि आप फिर से इसको लिंक कर सकें। ओके, यहाँ पर देख रहे हैं ये सारी चीज़ें। अब एक बार फिर वन फाइनल टाइम वी विल अगेन मूव बैक, हम लोग फिर से जाएँगे पिक्चर्स की ओर, और फिर से आप इन सारे न नेम्स को चाहे तो पढ़ लीजिए और फिर से याद करने की कोशिश करिए कौन-सी चीज़ क्या हो सकती है। ये याद आया? ये तांगसा टेक्सटाइल। ये खमती तो लिखा हुआ है इसलिए पता ही चल जाएगा हमको। ये वांचो क्राफ्ट हो गया, ठीक है? ये हमारा मुनपा हो गया, ये हमारा याक चुरपी हो गया, और ये हमारा न्यूकॉम यूलू फेस्टिवल हो गया, राइट? न्यूकॉम यूलू फेस्टिवल, क्लियर है सबको? यहाँ पर हम देख रहे हैं रंगाली बिहू के बारे में। ये कहाँ का है? तो आसाम का फेस्टिवल है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ये हम जान रहे हैं। खाटी काठी बिहू बिहू भी जो है आसाम का फेस्टिवल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ये कौन सा मेला है आसाम का बहुत इंपॉर्टेंट सा फेस्टिवल है? तो है अम्बुबाची मेला। और ये मास्क जो हैं सारे, जो कि इंसान के और भगवान के मास्क बेसिकली बनाते हैं आसाम में, उसको क्या नाम है? तो ये है मजूली मास्क, ठीक है? सारा चीज़ हम लोग यहाँ देख सकते हैं। और अंडमान निकोबार को जो जीआई मिला है वो क्या चीज़ मिला है? तो वर्जिन कोकोनट ऑयल के लिए मिला है। ऑलराइट, आई होप क्लियर हो गया सबको। जाने से पहले ये जान लीजिए ये लास्ट डेट है आज का, जो हमारा 72 बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स है, इसमें आप एडमिशन लेने के लिए आज लास्ट डेट है। कल से चूंकि बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो हम लोग कल से एडमिशंस इसके लिए क्लोज कर रहे हैं। फिर अब नया बैच जब स्टार्ट होगा आपका, तब उसके लिए आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। फॉर नाउ ये हमारा क्लास है, ठीक है? और इसमें जिसको एडमिशन लेना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर वगैरह दिए हुए हैं, आप उन पे कॉल करके हमसे सारा डिटेल ले सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई पढ़ाई करते रहिए, प्रिपरेशन करिएगा अच्छे से, आपका रिजल्ट ज़रूर होगा। माय बेस्ट विशेस टू यू। तथास्तु।